हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो तक हम लोगों ने पास्ट एडजस्टमेंट्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत डिटेल में समझे थे, ठीक है, कि किस तरह से हम नेट इफेक्ट निकालते हैं और उसके बाद सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हम पास करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके आप वो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखिए, उसके बाद फिर हम आज से कुछ इलस्ट्रेशंस जो है पास्ट एडजस्टमेंट से रिगार्डिंग वो हम करने वाले हैं, ठीक है, तभी आपको ये समझ में आएगा। चलिए बच्चों, तो अब आप ना न्यूमेरिकल वाला रजिस्टर निकाल लीजिए और ये वाले हम इलस्ट्रेशंस करते जाते हैं साथ साथ, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। तो देखते हैं आप भी मेरे साथ साथ ये क्वेश्चंस करते चलिए, तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे सही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो, तो इलस्ट्रेशन 37 बोल रहा है P and Q वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो ठीक है, दो पार्टनर्स थे, प्रॉफिट्स इक्वल शेयर कर रहे थे। Their fixed capitals were 1 लाख and 50,000 रिस्पेक्टिवली। तो P जो था वो 1 लाख रुपए लेकर आया था और Q जो था वो 50,000 लेकर आया था एज कैपिटल। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो 10% पर एनम से पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट मेंशन था। For the year ended 31st March 2016, profits of the firm were distributed without providing interest on capital। अब हुआ क्या भाई? हुआ ये कि प्रॉफिट्स जो थे वो बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड किए हुए ही बांट दिए गए। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है कि ये एरर रेक्टिफाई हो जाए। चलो, तो सबसे पहले हम एक वर्किंग नोट बनाते थे, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा अलग दिखेगा, बट घबराने की बात नहीं है बच्चों, ये वही चीज़ें जो हम कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, हम डेबिट को ब्रैकेट लगा के करते थे, इन्होंने डेबिट का कॉलम ही अलग बना दिया है, ठीक है। तो आप चाहो तो पूरा एक कॉलम में ही जो पॉजिटिव है उसको सिंपल लिखो और जो डेबिट है उसको ब्रैकेट में लिखो, तो आप वैसे कर सकते हो। अब इन्होंने क्या किया है, पी का करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट ही है, बट ये जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो तब हमारे ये दो बनते हैं, ठीक है, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट, ठीक है। चलो, तो ये पीस करंट अकाउंट बना है, क्यूज करंट अकाउंट बना है और एक हमारा फर्म का उन्होंने आपको एक एक्स्ट्रा अलग से दिया हुआ है। तो कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप या तो ये फॉर्मेट अपना सकते हो या जिस फॉर्मेट से हम भी निकालते हैं, हमने डिस्कस किया है कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, आप वैसे भी बना सकते हो, दोनों ही सही हैं। चलो, तो सबसे पहले तो हम क्या चीज़ करेंगे बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होना चाहिए वो निकालते हैं। तो 1 लाख रुपए पे 10% कितना होगा, 10,000 रुपये। तो P को 10,000 मिलना चाहिए था, 50,000 पे 10% 5,000, Q को 5,000 मिलना चाहिए था। तो टोटल 15,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो P के करेंट अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट 10,000 और Q को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट 5,000 से। क्लियर हो गया। अब ये 15,000 रुपये हमने P&L अप्रोप्रिएशन में चार्ज नहीं किए होंगे, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने क्या बता दिया कि फर्म डेबिट क्यों बताया, फर्म का डेबिट क्यों होगा, क्योंकि बच्चों फर्म जो है 15,000 रुपये का खर्चा करेगी तभी तो P और Q को मिलेगा, है ना। फर्म दे रही है तो इसलिए वो खर्चा डेबिट कर रही है और P और Q को ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, तो इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके कैपिटल अकाउंट बढ़ रहे हैं, तो ये कैपिटल अकाउंट में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो डेबिट क्रेडिट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो, अब क्या होना है बच्चों, अब ये 15,000 रुपये जो फर्म ने चार्ज कर लिया, ठीक है, तो P&L अप्रोप्रिएशन में कहीं ना कहीं ये जब चार्ज नहीं हुआ था तो 15,000 से हमने एक्सेस प्रॉफिट बांट दिया है। समझ में आ रहा है, हमारा जो भी नेट प्रॉफिट था यहाँ पे, ठीक है, वो आपने बांट दिया बिना 15,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किए हुए। तो आपका इवेंचुअली क्या होना चाहिए था, नेट प्रॉफिट में से 15,000 माइनस होके फिर रिमेनिंग बचा हुआ बटना चाहिए था, बट 15,000 रुपये आपने ज़्यादा बांट दिया, तो वो हमें रिवर्स करना पड़ेगा जो ज़्यादा बांट दिया। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कितना, 15,000। तो 15,000 को किस रेशियो में डेबिट करेंगे हम, इक्वल है आई थिंक यहाँ पर, यस, तो इक्वली शेयर कर रहे थे ये लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को सही एंट्री करने के लिए, नेट इफेक्ट सही वे में निकालने के लिए प्रॉफिट जो था 15,000 रुपीज़ का वो डेबिट कर देंगे। तो डिवाइडेड बाय 2 करो, तो मतलब 7,500 से P को डेबिट करेंगे और Q को 7,500 से डेबिट करेंगे। मतलब जो हमने ज़्यादा प्रॉफिट बांट दिया उसको हम रिवर्स कर रहे हैं बेसिकली। आ रहा है समझ में। तो अब नेट इफेक्ट निकाल लो,
10,000 रुपये क्रेडिट है, 7,500 डेबिट है, तो क्या हो जाएगा 2,500 पॉजिटिव आ जाएगा। समझ में आ रहा है? 7,500 नेगेटिव है या डेबिट है और 500 क्रेडिट है, तो 2,500 रुपये क्या आ जाएगा, डेबिट बैलेंस आ जाएगा, बिकॉज डेबिट इज ग्रेटर। समझ में आ रहा है? कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, ये कुछ नहीं हो रहा है। 10,000 और हम ऐसे लिखते थे इसको, ठीक है, ये वही चीज़ है। और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं 5,000 और 7,500, तो ये आपका क्या आ जाता, 2,500 डेबिट और ये आपका क्या आ जाता, 2,500 क्रेडिट। ठीक है, तो अगर आपको वो मेथड ज़्यादा आसान लगता है जो हमने कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था, तो आप वैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर टोटल 15,000 क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, तो फर्म जो है ये 15,000 रुपये जो उसने एक्सेस प्रॉफिट बांट दिया है वो एडजस्ट कर रही है, तो दोनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और फर्म क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। टोटल कितना, 7,500 प्लस 7,500 दैट इज 15,000 से। क्लियर हो गया इतना? चलो, तो बस अब आपकी एंट्री आ जाएगी इससे। क्लियर हो गया? क्या एंट्री हो जाएगी, कौन डेबिट होगा, क्यूज करेंट अकाउंट डेबिट और 2 पीस करेंट अकाउंट, और दोनों क्या हो जाएंगे 2,500 से डेबिट क्रेडिट हो जाएंगे। तो बस ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी, क्यूज करेंट अकाउंट डेबिट 2,500, 2 पीस करेंट अकाउंट 2,500। तो ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री हो गई बच्चों। बस इतना सा था ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। एक बार रिव्यू कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 38। ठीक है, तो इसमें हम देख चुके हैं बच्चों इस टाइप का कॉन्सेप्ट में कि जब रॉन्ग रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया तब क्या करते हैं, X, Y एंड Z शेयर्ड प्रॉफिट्स ऑफ 1,50,000 इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तो XYZ ने 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, उसको 2:2:1 के रेशियो में बांट लिया आपस में। बट द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट, लेकिन पार्टनरशिप डीड जो थी वो साइलेंट थी। तो जब पार्टनरशिप डीड कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करती प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेके, तब सारे पार्टनर्स कैसे शेयर करते हैं, तब सारे पार्टनर्स इक्वली शेयर करते हैं। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट 1:1:1 के रेशियो में बटना चाहिए था, लेकिन बढ़ गया किसमें, 2:2:1 के रेशियो में, जो कि गलत बटा। तो क्या करेंगे, जो पहले गलत बांट दिया पार्टनर्स को, ठीक है, उनके कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया होगा, तो उसको वापस से रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, तो चलो क्या करते हैं हम, 1,50,000 को हम करेंगे डेबिट। ठीक है, तो इसकी वर्किंग देख लेते हैं। तो प्रॉफिट जो हम ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं 2:2:1, इसको हम डेबिट करेंगे। तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाय सेम रेशियो में जो मैं जिसमें क्रेडिट किया उसी में डेबिट करके उसको 0 करेंगे, नलिफाई करेंगे गलती को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इंटू 2/5 एक्स के लिए हो जाएगा 60,000 रुपये डेबिट होगा। ठीक है, इंटू 2/5 वाई के लिए होगा और इंटू 1/5 जेड के लिए होगा 30,000। ठीक है, तो 60,000 और 30,000 रुपये हमने इनको क्रेडिट किए होंगे, अब वापस से हम डेबिट कर लेंगे ताकि हमारा गलती जो है वो सुधर जाए। अब जो गलत प्रॉफिट बांट दिया उसको तो आपने डेबिट करके वापस से रिवर्स कर दी एंट्री, अब सही प्रॉफिट को बांटने की एंट्री करना है। तो 1.5 लाख हमारा इक्वली तीनों में बटना चाहिए था, तो डिवाइडेड बाय 3 कर लो, मतलब 50,000 बटना चाहिए था। तो 50,000 क्रेडिट कर दोगे तीनों में, जो आपका क्रेडिट होना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, हमारा डिफरेंस, दैट इज हमारा नेट इफेक्ट। तो हमारा नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा, -60,000 प्लस 50,000 क्या आ जाएगा आपका, -10,000। ठीक है, मतलब हमने उनको 10,000 रुपये ज़्यादा दे दिया, तो हमें 10,000 अब उनसे वापस लेना पड़ेगा। -60,000 प्लस 50,000, वापस से 10,000 नेगेटिव आ रहा है, मतलब डेबिट। ठीक है, आप चाहो तो एक्सेस शॉर्ट भी लिख सकते हो, या आपको ये ज़्यादा इजी लगे तो वो भी कर सकते हो। 50 - 30 कितना आ जाएगा, 20,000। ठीक है, तो 20,000 आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आपने कम दिया था तो अब आप उनको आपको देना पड़ेगा। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 20,000। ठीक है, देख ले आंसर।
तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 10,000 तो दोनों डेबिट किए और जेड्स कैपिटल अकाउंट को 20,000 से क्रेडिट कर दिया। अब हमारा प्रॉफिट प्रॉपरली बच्चों डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर है? तो एक बार देख लो, एडजस्टमेंट टेबल देख लो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट टेबल हो गई, ये हमारी जर्नल एंट्री सिंगल एंट्री हो जाएगी एरर को रेक्टिफाई करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 39, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ए और बी पार्टनर्स हैं, 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट या लॉसेज शेयर करते हैं। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2021। तो हमें बैलेंस शीट दी हुई है बच्चों। ठीक है, ये हमारी बैलेंस शीट है। क्या दिया हुआ है? लाइबिलिटी साइड में हमें दिया है कैपिटल ए और बी। तो ए का 60,000 कैपिटल है और बी का 20,000 कैपिटल है। ठीक है, और 80,000 रुपये हमारा सन्ड्री एसेट्स है। तो ये बच्चों हमारी बैलेंस शीट ईयर एंड पे दी हुई है। तो ये जो कैपिटल है ए और बी के, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे क्या हो जाएंगे, क्लोजिंग कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो, प्रॉफिट ₹30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 was divided between the partners without allowing interest on capitals at the rate 12% per annum। तो 30,000 रुपए का जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ था, दैट मीन्स हमारा पीएनएल में जो नेट प्रॉफिट हुआ होगा, हमने बिना उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अप्रोप्रिएशन किए बिना उसको पार्टनर्स में बांट दिया। ठीक है, बिना सैलरी का अप्रोप्रिएशन किए हमने उसको पार्टनर्स में बांट दिया। तो क्या क्या अप्रोप्रिएशंस रह गए थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम नहीं दिया। ठीक है, तो मतलब आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और सैलरी भी नहीं दी। सैलरी कितनी थी? सैलरी टू ए एट द रेट 1,000 पर मंथ। ठीक है, तो मतलब पूरे साल की कितनी सैलरी हो जाएगी? 1,000 इंटू 12, दैट मीन्स 12,000। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू 10,000 एंड बी 20,000। तो ये क्या हो गया? ड्रॉइंग्स थी। ए ने 10,000 रुपये की ड्राइंग की, बी ने 20,000 की ड्राइंग की। अब बच्चों ध्यान से सुनो। ठीक है, हमें नेसेसरी एडजस्टमेंट करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है और अपनी वर्किंग क्लियरली बतानी है। अब सबसे पहले चीज़ तो तुम आप लोग के दिमाग में एक बत्ती जलनी चाहिए कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, ठीक है, वो हमारा ओपनिंग कैपिटल पे आता है, कैलकुलेट होता है। याद आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको ईयर एंड पे 31 मार्च पे जो क्लोजिंग आपका कैपिटल है वो दे दिया गया है, लेकिन क्या आपको आता है क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालना? अरे मैम वो तो बहुत इजी है, कितनी बार बच्चों हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे आते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है बच्चों? वर्किंग नोट्स में सबसे पहला चीज़ आप करोगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो 60,000 ए का कैपिटल दिया है और 20,000 बी का कैपिटल दिया है क्लोजिंग। अब जो हमने इस क्लोजिंग कैपिटल में अराइव करने के लिए क्या किया होगा, देखो ओपनिंग कैपिटल जो रहा होगा, तो ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट, उसमें हमने प्रॉफिट ऐड किया होगा, माइनस ड्राइंग्स की होगी, तब जाके हमारा ये वाला क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में हम प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, जो ऐड किया था उसको वापस माइनस करेंगे। तो 30,000 का प्रॉफिट जो था वो आपने बांटा था। ठीक है, किस रेशियो में बांट दिया था? 3:2 के रेशियो में। तो 30,000 इंटू 3/5 मतलब 18,000 रुपये आपने ए को बांटा होगा, तो उसको वापस लेस करोगे। ठीक है, और इंटू 2/5 12,000 का आपने बी को दिया होगा। आ रहा है समझ में? तो कुछ नहीं, ये फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं हम बेसिकली, और इस फॉर्मूले में सारी चीज़ें पुट करके हम ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं, ये समझ लो। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस किया प्रॉफिट, और क्या करेंगे, ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे। तो ए ने 10,000 निकाला, बी ने 20,000 निकाला। तो चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये प्रॉफिट लेस करने के बाद अब बच रहा है 42,000 और ये बच रहा है 8,000। अब इसमें हम ड्राइंग्स को क्या करेंगे, हमने माइनस किया था ओपनिंग कैपिटल में से। ठीक है, तो अब जाके क्लोजिंग कैपिटल आया, वापस ओपनिंग कैपिटल पे आने के लिए हम उसको क्या करेंगे, वापस से ऐड बैक कर देंगे। जो माइनस किया उसको वापस से ऐड बैक कर देंगे। तो 10,000 और 20,000 को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो तो अब देख लो आपका फाइनल कैपिटल क्या आ जाएगा,
52,000 हमारा ओपनिंग कैपिटल ए का आ जाएगा और बी का क्या आ जाएगा 28,000 ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो ये आपका कैपिटल इन द बिगनिंग या ओपनिंग कैपिटल आपका आ जाएगा। यहाँ तक कहानी क्लियर हुई क्या? ठीक है, इसको देखो पहले और कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलो तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लेते हैं बच्चों। बाकी पूरे साल भर में कोई एडिशन या विड्रॉल ऑफ कैपिटल तो हुआ नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकाल लेते हैं 12% से। तो निकालो 52,000 पे 12% कितना हुआ 6240 और 28,000 पे 12% कितना हुआ 3360। ठीक है, तो ये बटना चाहिए था, तो चलो भाई बांट देते हैं। तो एक एडजस्टमेंट टेबल बना ली हमने। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करते हैं हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो ए के कैपिटल अकाउंट में 6240 को क्रेडिट कर देंगे, बी के कैपिटल अकाउंट में 3360 को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और फर्म जो है टोटल 6240 प्लस 3360 का पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे खर्चा बुक कर देगी, अप्रोप्रिएशन बुक कर देगी 9600 का। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? चलो नेक्स्ट, और क्या अलाउ नहीं किया था? सैलरी, तो चलो अभी कर दो। तो सैलरी भी अलाउ कर देंगे। तो 12,000 रुपये का किसको देंगे? हमारी फर्म जो है 12,000 रुपये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट करेगी और किसको मिलेगा? वो ए को मिलेगा। तो ए के कैपिटल अकाउंट में वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो फर्म दे रही है तो डेबिट कर रही है, ए को मिल रहा है तो वो क्रेडिट कर रहा है। एक के लिए एक्सपेंस तो दूसरे के लिए इनकम। आ रहा है समझ में किस अप्रोच से ये हो रहा है एडजस्टमेंट? चलो तो अब बच्चों ये सारी चीज़ें जो हमें देनी थी, अब जो हमने इनको बिना चार्ज किए जो एक्सेस प्रॉफिट हमने पार्ट दिया है उसको रिवर्स करने का टाइम आ गया है। तो सबका टोटल लगा लो कितना हो रहा है। तो 6240, ठीक है, आपको 6240 प्लस 3360 देना था। ठीक है, प्लस 12,000, तो 21,600 का हमने एक्सेस प्रॉफिट दे दिया है। ठीक है, ये बिना चार्ज किए दे दिया था। तो अब वो हमको वापस से सही करना पड़ेगा, तो हमें उसको वापस से रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम डेबिट करेंगे। ठीक है, तो 21,600 जो था, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अमाउंट, 21,600 को हम 3:2 के रेशियो में बांटेंगे बच्चों। तो चलो इंटू 3/5 करो। तो 12,960 से ए को डेबिट करोगे और 8,640 से बी को डेबिट करोगे। आ रहा है समझ में? तो बच्चों यही चीज़ें हम लोग बहुत और ज़्यादा थोड़ी सिंप्लीफाइड वे में करते थे। इतने कॉलम्स नहीं बनाते थे, बस एक कॉलम बनाते थे, उसी में डेबिट क्रेडिट हम लिख देते थे। ठीक है, तो चलो अब नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं। 6240 प्लस 12,000 माइनस 12,960, तो आपका 5280 का क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका 8640 डेबिट है माइनस 3360 क्रेडिट है, तो 5280 का डेबिट बैलेंस आ जाएगा। तो बस यहाँ पे आपकी सीधे सीधे एंट्री हो जाएगी। क्या एंट्री कर दोगे? डेबिट क्या हो रहा है? बी का कैपिटल अकाउंट, तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 5280 से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 5280, मतलब बी से हमें 5280 लेना है, हमने उसको एक्सेस में प्रॉफिट दे दिया है, और ए को हमें देना है क्योंकि ए को हमने 5280 से कम अमाउंट दिया है। क्लियर हो गया? चलो तो इसको भी रिव्यू कर लो, कोई दिक्कत हो तो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये एडजस्टमेंट एंट्री हो गई और ये हमारा एडजस्टमेंट टेबल हो गया। चलिए बच्चों, तो एक इलस्ट्रेशन और देख लेते हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 40। On 31st March 2019, the balance in the capital accounts of Asha, Nisha and Disha after making adjustments for profits and drawings were 1,50,000, 1,20,000 and 90,000 respectively। मतलब इस स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये सारे क्या हैं हमारे, ये सारे हमें क्लोजिंग कैपिटल दे दिए गए बच्चों। 31 मार्च को प्रॉफिट और ड्राइंग्स को एडजस्ट करने के बाद हमारा क्लोजिंग कैपिटल ये आ रहा है। ठीक है, Subsequently, it was discovered that interest on capital and interest on drawings had been omitted। यहाँ पे interest on capital भी नहीं दिया और partners से interest on drawings लिया नहीं। ठीक है, the partners were entitled to interest on capital at the rate 10% per annum। Interest on drawings was also to be charged at the rate 10%। तो हमारा interest on drawings भी 10% था और interest on capital भी 10% था। The drawings during the year were आशा 50,000, निशा 60,000 एंड दिशा 30,000। तो ड्राइंग्स इतनी इतनी दी हुई हैं। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019 अमाउंटेड टू
1 लाख, 1 लाख रुपए हमारा P&L के एंड में, दैट इज नेट प्रॉफिट हमारा आया था। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 2:2:1। ठीक है, तो क्या हुआ है बच्चों, अभी 1 लाख रुपए जो था सीधे सीधे हमने उसको एज प्रॉफिट बांट दिया इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल से हम क्या निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया। चलो, तो तीनों के कैपिटल लिख लो। आशा 1,50,000, निशा 1,20,000 एंड दिशा 90,000, यही थे। तो तीनों के हमने क्लोजिंग कैपिटल लिख लिए। ठीक है, अब तीनों की ड्रॉइंग्स जो थी वो हमने माइनस की होंगी, तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए वापस से उसको क्या कर लेते हैं, ऐड बैक कर लेते हैं। तो 50,000, 60,000 और 50,000, तो 50,000, 60,000 और 30,000 सॉरी, हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कि हमने तीनों ड्राइंग्स हमने कर ली ऐड। उसके बाद बच्चों अब हमने प्रॉफिट जो 1 लाख रुपए का है वो भी बांटा होगा। ठीक है, तो वो हमने ऐड किया होगा ओपनिंग कैपिटल में। ठीक है, तो ये क्लोजिंग कैपिटल से हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी हम ओपनिंग कैपिटल निकाल पाएंगे। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 2:2:1 के रेशियो में 1 लाख को बांटो तो कितना हो जाएगा हमारा, 40,000, 40,000, 20,000। ठीक है, तो जो प्रॉफिट हमने ऐड किया था वो वापस कम कर लिया, जो हमने माइनस की थी ड्राइंग उसको वापस ऐड कर लिया। तो सारे एडजस्टमेंट्स जो किए थे उनको हमने रिवर्स करने के बाद आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा 1,60,000 आशा का, 1,40,000 निशा का एंड 1 लाख रुपए दिशा का। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना दिया है, 10% पर एनम। तो 1,60,000 का 10% कितना हो जाएगा, 16,000। निशा का कितना हो जाएगा, 1,40,000 पे 10% 14,000 और दिशा का हो जाएगा 1 लाख पे 10% 10,000। तो तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका आ गया। क्लियर हो गया। तो चलो, अब जो बांटा नहीं है वो बांट देते हैं। तो आशा को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 16,000 रुपये। ठीक है, तो क्रेडिट कर दिया। निशा को 14,000 देना था और दिशा को 10,000 देना था। तो टोटल हमें कितना देना था, 40,000 का फर्म को देना था। तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, और पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगी, वो इनकम हो जाएगी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बच्चों, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी निकाल लो। चलो आ जाओ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज आल्सो टू बी चार्ज्ड एट द रेट 10%। तो ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे पर एनम शब्द, वो 2 शब्द पर एनम लिखे हैं, नहीं लिखे। तो हमने बच्चों कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, जब पर एनम अलग से नहीं दिया होता तो हम एवरेज पीरियड क्या मान के चलते हैं, 6 मंथ्स मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का हमें पर एनम वर्ड नहीं दिया, तो हम क्या मान रहे हैं, 50,000 इंटू 10% इंटू 6/12 आ रहा है समझ में। तो आपकी ड्रॉइंग कितनी आ जाएगी, 2500 आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट लिख रही हूं, एज पर एनम वर्ड, पर एनम is not mentioned with interest on drawings rate. We take an average of 6 months. ठीक है, क्योंकि पर एनम वर्ड नहीं दिया है इसीलिए हम 6 मंथ्स का एवरेज लेके चल रहे हैं। चलो, तो ये रूल हम देख चुके हैं। अब सिमिलरली 60,000 पे निकालो 10% का 6 मंथ से, तो कितना आ जाएगा, 3,000। तो 3,000 आपका किसका आ जाएगा, निशा का। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को क्या करोगे आप, डेबिट करोगे। डेबिट क्यों करोगे, क्योंकि ये तीनों जो हैं ये फर्म को देंगे तो उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे उतने से, और फर्म को क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। क्यों, क्योंकि फर्म के लिए ये क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, क्योंकि उसको मिल रहा है पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, चलो अब इसका भी निकाल लो एक बार। कितना है, दिशा का 30,000 का 10% इंटू 6/12, तो ये हो जाएगा 1,500। तो 1,500 से ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया बच्चों, 7,000। तो फर्म को टोटल 7,000 एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिलेगा। इतना क्लियर हो गई, इतनी कहानी हो गई। चलो, अब यहाँ पर बच्चों वो वाली बात आ गई, क्या वाली बात आ गई, क्रेडिट और डेबिट, है ना। आप जनरली देखते हो कि जब ऊपर क्रेडिट होता है तो हम नीचे फिर क्या करते हैं, जो एक्सेस प्रॉफिट दे दिया गया उसको डेबिट करते हैं। ऊपर डेबिट होता है तो हम नीचे प्रॉफिट को क्या करते हैं, क्रेडिट। अब यहाँ पे क्रेडिट भी है और डेबिट भी है, तो आप क्या करोगे। तो हमने एक रूल याद किया था कि कमजोर का साथ देना है।
अब यहाँ पर देखो ज़रा, कमज़ोर कौन है? डेबिट कमज़ोर है, ठीक है, क्रेडिट हो रहा है 16,000 और डेबिट सिर्फ 2500 है। यहाँ पर भी देखो डेबिट कम है, यहाँ पर भी देखो डेबिट कम है। तो ओवरऑल हमारा बच्चों डेबिट कम है, ठीक है, और क्रेडिट ज़्यादा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे डेबिट को। तो हम प्रॉफिट जो था एक्सेस वो हम क्या करेंगे, और वो कैसे निकालोगे, 16,000 प्लस 14,000 प्लस 10,000, सारे क्रेडिट्स को ऐड कर लो और सारे डेबिट्स को उसमें से माइनस कर लो, माइनस 2500 माइनस 3,000 माइनस 1,500। तो आपका 33,000 रुपीज़ का बच्चों आपका जो प्रॉफिट आपने एक्सेस बांट दिया है, ठीक है, वो आपको उसको आपको वापस से डेबिट करके सही करना है, ठीक है। तो 2:2:1 के रेशियो में आपने जो 33,000 का प्रॉफिट ज़्यादा दे दिया है, क्योंकि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चार्ज किया था, ठीक है। तो अब आप उसको वापस से रिवर्स कर रहे हो। चलो तो करें बच्चों, इसको इंटू 2/5 13,200 हो जाएगा, ठीक है। सेम निशा का भी 13,200 डेबिट हो जाएगा और दिशा का कितना हो जाएगा, 6,600, ठीक है। तो 33,000 का जो हमारा प्रॉफिट हमने एक्सेस बांटा है पार्टनर्स में, वो अब हम एडजस्ट कर रहे हैं डेबिट करके। आ रहा है समझ में? क्लियर हो गया? चलो तो अब बच्चों देख लेते हैं, ये नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं। 16,000 क्रेडिट माइनस 2500 माइनस 13,200, तो आपका कितना आ जाएगा, 300 क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 14,000 क्रेडिट है माइनस 3,000 माइनस 13,200, तो यहाँ पे 2,200 क्या आ जाएगा, आपका डेबिट आ जाएगा। यहाँ पे देखो 10,000 माइनस 1,500 माइनस 6,600, तो 1,900 यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, क्रेडिट। तो बस जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल टू दिशास कैपिटल, ठीक है। तो निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,200 टू आशास कैपिटल कितना, 300, तो टू आशास कैपिटल 300 एंड टू दिशास कैपिटल कितना, 1,900, तो टू दिशास कैपिटल 1,900। आया समझ में? तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकाल के उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, फिर हमने इंटरेस्ट वो बांट दिया पार्टनर्स में, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो पार्टनर्स से हमने चार्ज करी, ठीक है। तो उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया हमने। क्यों, और 6 मंथ से क्यों निकाला, क्योंकि पर एनम वर्ड हमें नहीं दिया हुआ था इंटरेस्ट रेट के साथ, ठीक है। तो इसलिए हमने एवरेज 6 मंथ्स लेके निकाल लिया, और बस उसके बाद जो भी हमने एक्सेस प्रॉफिट किया था उसको वापस डेबिट करके हमने पूरा नेट इफेक्ट निकाला और हमने जर्नल एंट्री पास कर ली। तो ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 40। चलिए बच्चों, तो क्लियर है, आज के लेक्चर में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 37 से लेके 40 तक पूरे कवर कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, पास्ट एडजस्टमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डाउट सेक्शन कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अपने डाउट्स, हम अलग से उसको डाउट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चंस के लिए बने रहिए। आने वाले अगले वीडियोस तक जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।